सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अपना एनबी का एग्जाम है ना, 20th ऑफ सितंबर को एग्जाम डेट। एक सेकेंड, हाँ सेलेक्ट हो गया, बस चलो। तो 20th सितंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है। और जिसकी तैयारी हम लोग जोरों शोर से कर रहे हैं, है ना। कहाँ पे कर रहे हैं? DGRM एकेडमी के एप्लीकेशन पे कर रहे हैं। और एप्लीकेशन कहां पर है? वो है प्ले स्टोर पे। DGRM एकेडमी के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। जितना दे रहा हूं उतना आराम से पढ़ लेना बस, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो अच्छा, अब सर स्टार्ट या करने वाले ये तो बता दो। देखो मैं बताने ये वाला हूं बेटा कि जो सिलेबस का वीडियो अब मैंने आपको बताया था, लेटेस्ट सिलेबस का वीडियो बताया था। हाँ बोलो, हाँ सर बताए तो थे। तो उस वीडियो में क्या है ना कि कुछ सिलेबस, जैसे रीजनिंग का सिलेबस अगर हम लोग देखें तो उसने बहुत ही उसको हौच पौच कर दिया, मतलब बहुत ही उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो वो चीज मैं आपके लिए इजिली करके लेंगे। देखो आपको बेसिकली ये पढ़ना है और समझ लो कि जो मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं जिसमें रीजनिंग का सेट है, बस वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, सारे क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे रीजनिंग के। ये मत करना कि सर सिमेंटिक सीरीज क्या होती है। सिमेंटिक सीरीज, अरे कोई भी सीरीज हो वो सब आपको यहां पे मिलेगी, कोई भी सीरीज हो, ठीक है। अल्फाबेटिकल, सिमेंटिक, न्यूमेरिकल, क्यूबॉल, जो भी आप जानते हो, जो भी उसमें लिखा हुआ है सब आपको मिलेगी। आपको कहीं नहीं भटकना है, पहली बात, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ्स में मैं आप लोगों को सेपरेट कर दे रहा हूं। जैसे एक आपका टॉपिक पूरा रहेगा जिसमें होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप, ठीक है, स्क्वायर रूट। ये बेसिकली आप इसको एक एज अ नंबर सिस्टम में ले सकते हो। एक छोटा सा पार्ट है नंबर सिस्टम का जिसमें आपका एक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें आपका बेसिकली कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है, आ सकते हैं। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत इजी, बहुत इजी। अब दूसरा अपना ग्रुप है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, पार्टनरशिप। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, पार्टनरशिप। दूसरा ग्रुप अपना ये है। तीसरा ग्रुप है अपना क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें एक एजेस भी है। ये एक अलग टॉपिक है जिसमें एक एजेस भी है। आपके सिलेबस में अलग से नहीं लिखा होगा लेकिन आपके क्वेश्चन एजेस के आएंगे, क्योंकि एजेस इज अ पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उसमें आपके एजेस से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। और एक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके आपके क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेंगे। अगला ग्रुप है हमारा एवरेज का। एवरेज के आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे ना, देख लेना, ठीक है। एक अगला ग्रुप हमारा आता है क्या? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के साथ एक आता है इसमें बोट एंड स्ट्रीम। ये आपको टॉपिक हो सकता है कि आप सिलेबस में ना देखें लेकिन आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम इज अ पार्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। उसी तरह पाइप एंड सिस्टम या टाइम एंड वर्क। तो पाइप एंड सिस्टम इज अ जनरली पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, क्योंकि जो तरीका टाइम एंड वर्क सॉल्व करने का है वही मैक्सिमम वही तरीका है पाइप एंड सिस्टम सॉल्व करने का, और जो तरीका टाइम एंड डिस्टेंस सॉल्व करने का मैक्सिमम ही वही तरीका बोट एंड स्ट्रीम का है। तो ये दोनों बेसिकली एक इसके ही पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है। और आपको पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन भले ही देखने को ना मिले लेकिन बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को लीव मत करना, छोड़ना नहीं। और एक लास्ट में एक बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी मतलब अलजेब्रा की जो बेसिक आइडेंटिटीज है ना, जिसका PDF मैंने दिया हुआ है, ठीक है। उस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे A² + B² वाला समथिंग पे जो आपको क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले बेसिस पे, या क्यूब पे आ गए A³ + B³ + C³, ठीक है, 3ABC वाला भी, वो सब क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका है। तो यही आपका एक सेपरेट सिलेबस है, मैंने इसको ग्रुप वाइज बांट दिया है। इतना चीज आपको पढ़ के जाना है, और जिस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं उसके ऊपर के लेवल की जरूरत नहीं है, उतना कर लेना अच्छे से। और एक चीज और जान लो, क्या
एग्जाम का लेवल इससे ऊपर नहीं जाने वाला। प्रैक्टिस आप कहीं से भी करो, प्रैक्टिस का मैं कोई मनाही नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये चीजें जरूर लगा लेना जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, बस। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस दुनिया के बथेरे चीजों में से करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं सर रीजनिंग। तो देखो रीजनिंग का इतना लंबा चौड़ा उसने मेंशन किया हुआ है ना, उसमें ये सब टॉपिक है उसने दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, ये सब। अब मैंने इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, एक चीज मैं इसमें सीरीज अच्छा एक सेकेंड रुकना, चलो। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है ये आप चीजें देख सकते हो। ठीक है, similarities and differences, space visualization, spatial orientation, problem solving and coding decoding, statement and conclusion, syllogism reasoning है। ठीक है, सिमेंटिक एनालॉजी समझ लो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता। जैसे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ये 56 नहीं है, ये गार्बेज यहाँ लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, ये गार्बेज है, यह क्या है गार्बेज, तो गार्बेज हाउस, तो गैंग कहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसको मैंने आपको एक सीरीज में यहाँ बांट दिया है कि आपको यहां करना है। ठीक है, अच्छा ये नंबर सीरीज और सीरीज, इसी में ये सीरीज का एक पार्ट है, इसको मैंने हालांकि अलग अलग कर दिया है। इसी में आपका सिमेंटिक भी आ जाएगा। ठीक है, इसी में आपका अल्फाबेटिकल भी, हालांकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो भी सीरीज वो सब इसमें आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लो बेसिकली आपका क्या है रीजनिंग में, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, ऑड इवन नॉट और क्लासिफिकेशन जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एनालॉजीज में आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या आएगा, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग और न्यूमेरिकल कोडिंग, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। सिलोगिज्म ऑब्वियस सी बात आएगा ही आएगा। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था वो था। ठीक है, और क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के। अच्छा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे 2 बार हो गया आई थिंक। चलो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है यहाँ पे, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक ऊपर मेंशन होगा तभी ऐसा हुआ है। फिर आएगा आपको क्या, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, ये पढ़ना है। पेपर फोल्डिंग पढ़ना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन पढ़ना है। जैसे आपको विजुअलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कुछ स्पेस बॉक्स यहाँ दे दिए कई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इमेजेस है, अब ये चीज इसके बाद कहाँ पे जाएंगी, आपको बेसिकली उस चीज को विजुअलाइज करना है कि अगर ये यहाँ पर है तो फिर ये यहाँ पर आ गई, देन हमारा आंसर फिगर क्या होगा, लास्ट में ये कहाँ पे जाएंगी। तो वैसी चीजें आपको इसमें आपको मिल सकती है। इसमें आपको नॉर्मली है यार, परेशान नहीं होना, चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, और एक और है रिमेनिंग टॉपिक ऑफ रीजनिंग, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसने सबके सब डाल दिए, कुछ नहीं बचा होगा। ठीक है, और क्यूब्स भी है, और एक है एड्रेस मेकिंग, डेट, सिटी, चेंज मेकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर रोल नंबर। देखो ऐसा इसमें डरने वाली बात कोई है नहीं। अब होता क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक पैरा दे दिया, समझ गए, एक पैरा दे दिया, पैरे में एक आदमी का नाम दे दिया, उसका पूरा एड्रेस दे दिया, सब कुछ, शहर का नाम, फलाना, कुंडली उंडली सब इसमें डाल के वो दे दिया। अब आपको वो 4 ऑप्शन देगा, ये सब सेम ही चीज है, एड्रेस मैचिंग, डेट, ये सब एकदम सेम चीज है। ठीक है, तो अलग नहीं हो रहा है इसमें, 4 ऑप्शन देगा। अब चारों ऑप्शन में यही एड्रेस सेम उतार देगा, और किसी में स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा, किसी में कुछ अलग कर देगा, किसी में कुछ अलग, किसी में कुछ अलग, और एक में ये एकदम 2 कॉपी उतार देगा, मान लो बी ऑप्शन में, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ये एकदम सेम किस्में है। तो बेसिकली आपको वो चीज पहचाननी होती है, समझ गए मेरी बात। एक एड्रेस यहाँ आपको दे देगा एकदम एक्यूरेट, फिर ये चीजें आपको देखना होगा कि किसमें से एकदम सही ऑप्शन में है, एकदम 2 कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वेन डायग्राम पे, सीरीज मैंने अभी आपको बता ही दिया था। एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, मिलने हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कंक्लूजन दे दिया जाएगा, आपके हिसाब से आप बताओगे कि आपको क्या फॉलो करता है। ठीक है, सिलोगिज्म से ये अलग है, ये दूसरी चीज है। ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स में समझ लो क्या होता है। एम्बेडेड फिगर्स मतलब बेटा वो होता है जैसे आपको फिगर्स दे दिए, ठीक है, इस फिगर्स में कोई इमेजेस दे दिया है ना, ऐसे कुछ बना के, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में ऐसा कुछ इमेज दे देगा, बोल देगा बताओ कि ये वाली इमेज किस में आप पा रहे हो, मतलब कौन सी इन चारों में से कौन सी इमेज है जो इसमें अवेलेबल है
हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे। और वर्ड बिल्डिंग में क्या है कि आपको एक वर्ड दे देगा, है ना, और बोल देगा बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड इनसे बन जाएगा या कौन नहीं बन पाएगा, बस वही होता है वर्ड बिल्डिंग। तो सिंपली मैंने आपके चीजों को बहुत आराम से अलग से डिस्क्राइब कर दिया है, तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। समझ गए मेरी बात? उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लड़के बहुत परेशान है, तुमको बस मेरा कंटेंट पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए चीजें जनरल अवेयरनेस की बथेरी है, मार्केट में भीड़ लगी हुई है, जहां से चाहो वहां पढ़ लो। भीड़ से याद आया सर की लोग मैं छोटे में क्या ही बोलूं, मतलब लोगों का फ्री पीडीएफ लोग बांट रहे हैं, फ्री पीडीएफ जो अवेलेबल है नेट पे, उसके लोग पैसा ले रहे हैं। सोचो मतलब इतना ज्यादा तो लोग क्या ही बोला जाए, फ्री पीडीएफ बांट के पैसा ले रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टी है, उनका फ्री पीडीएफ जो नेट पे अवेलेबल है उसका बांट रहे हैं, उसका लाओ पैसा। अब बताओ, अब बोले हमारा कोर्स चालू है, मतलब आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, चीजें ऐसी हो चुकी है। और बच्चों धोखाधड़ी चल रहा है ना, बच्चों को चीजें दिखाओ ना कि क्या दे रहे हो, वो आप वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि बच्चों को दिखा दे बच्चा गाली देगा। ठीक है, और आप मेरा कंटेंट देखो, जनरल अवेयरनेस कोई कंटेंट जो देख ले वो कहता है कि सर क्या कंटेंट दियो, इससे बाहर कुछ ना जाने वाला। और मैं कह रहा हूं कि इसको पढ़ लो, 40 से ज्यादा के नंबर आ जाएंगे आपको इसमें से। ठीक है, तो करंट अफेयर जो मेरे है आपको कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 के बीच में आपको क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 10, 11, 12 हो सकता है, मैक्स मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15 होंगे। फिर स्टैटिक जीके में, जैसे स्टैटिक जीके फिर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैटिक मतलब डांस फॉर्म्स जो होते हैं, म्यूजिक होते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज होते हैं ना, सेंचुरीज होती हैं, और घराना सब जो होते हैं, वो सब समझ पा रहे हो कि वो सब किस में आता है? स्टैटिक जीके में आता है ना। ठीक है, और क्या, हालांकि सब मैंने स्टैटिक जीके मैंने बहुत पीडीएफ, लगभग यार 120 के ऊपर तो मैंने पीडीएफ दे चुका है अभी तक, और कल तक वो 150 के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये आपको पढ़ना है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा मैंने एक पॉलिटी का आपको अलग से एक स्पेशल क्विज भी दे दिया, एक वो कर लेना। स्पेशल क्विज तो मैंने कई दिए हुए हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, एक अलग से और बोलोगे मैं बनवा दूंगा, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, इकोनॉमिक्स से भी, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट की कोई कमी नहीं मेरे पास, मुझे पढ़ने वाले लोग चाहिए बस। कोई बच्चा कह रहा है कि सर 30 दिन है मेरे पास, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? यार मेरा काम है आपको बेस्ट कंटेंट देना, है ना। उस बेस्ट कंटेंट को पढ़ना, उस बेस्ट कंटेंट को पढ़ना और अपना बेस्ट एफर्ट देना एग्जाम में, वो आपका काम है। अगर सीट 4 है तो मैं 40 नहीं करवा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो मैं सेफ स्कोर जाएगा उसके जिम्मेदार जीआरएम एकेडमी के बच्चे होंगे, जितना सेफ स्कोर जाएगा। क्यों? चीजें मैं ऐसे दूंगा ना, बच्चे ही कट ऑफ बढ़ाएंगे और मेरे ही बच्चे बढ़ाएंगे कट ऑफ, आप देख लेना। बस जो सीरियस बच्चे हो बेटा, जो दे रहा हूं, एक चीज मेरी बात समझो, फिर इंग्लिश में देखो सब आ जाएगा, इंग्लिश में सब आ जाएगा, आपको सब पढ़ना है इंग्लिश में। ठीक है, सब पढ़ना है इंग्लिश में, उन्होंने सब दे दिया गया। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू करेक्ट इंग्लिश, मतलब आपका इसमें एरर्स आ जाएंगे। मैं वो चीज पे आता हूँ, सिनोनिम्स आ जाएंगे, एंटोनिम्स आ जाएंगे, PQRS आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, पूरा इंग्लिश है, कुछ नहीं बचा है इसमें। ठीक है, क्लोज टेस्ट आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ, और आपका वॉइस आ जाएंगे, नरेशन आ जाएंगे, ये सब आपसे पूछा जाएगा उसमें। यार 50 क्वेश्चन आने, ऑब्वियस सी बात है, पूछेंगे, है ना। अब आते हैं इस पे। अब देखो मेरा मोटिव है, मेरा मोटिव क्या मतलब, मेरी जिम्मेदारी है आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, कि इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ ना हो, एटलीस्ट 50 में 40-45 मार्क्स तक आप गेन कर सको, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरा टारगेट वो है कि आपको 40+ मार्क्स दिलवाना, और मैं कर रहा हूं कि मैं इतना दे रहा हूं कि आप वो ला सकते हो, लेकिन मुझे वो स्टूडेंट चाहिए पढ़ने वाले जो वाकई पढ़े, और मेरे पास स्टूडेंट आ चुके हैं।
ठीक है, वो है। और मैं रिजल्ट मैं आपको एग्जाम के बाद दिखाऊंगा कि ये देख लेना। NWDA में मैंने दिखा दिया बच्चों को, ठीक है, कि ये होती है मेहनत। अब विश्वास नहीं करोगे सर, फ्री का PDF जो नेट पे लेवल है वो पेड बच्चों को देकर से बांटा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में पढ़ा रहे हैं। मेहनत नाम के लोग काम जीरो कर रहे थे, जीरो। बस मेहनत ना करो, फिर कहते हो कि भगवान हमको, अरे यार तुम मेहनत करो ना, वो नहीं हो पाएगा सर। चलो, और अच्छा एक चीज और सुन लो, बहुत बच्चे जनरल साइंस की डिमांड कर रहे थे, तो हालांकि जनरल साइंस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपसे इतना प्यार है ना मेरे को, ये भी दिया। चलो, ये भी दिया, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो। अब बताओ, ये भी दिया, कोई दे ले इतना। टोटल बता रहा हूं कि आपके पास अभी से लेके 45 डेज अप्रोक्स है, 45 डेज, ठीक है। इतना बहुत होता है। बच्चे अभी से परेशान है, सर मेरा 1 महीना सिलेक्शन हो जाएगा। अरे यार पढ़ोगे तब ना होगा। मैं आपको अगर 1 साल दे दूं, 1 साल, मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूं, 1 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं बोला कि आप मुझे गारंटी दे दो कि आपका इस एग्जाम में हो जाएगा, मुझे गारंटी चाहिए, लिख के दो, लिख के दो कि सर मैं इस एग्जाम पक्का कर दूंगा, मुझे गारंटी दो लिख के। सर आप ये गारंटी ना मुझको 2 महीने भी दे सकते हो, कारण कि अब ये 2 महीने पढ़ोगे, लेकिन अगर आप 1 साल नहीं पढ़े ना, तो ये गारंटी आप मुझे 1 साल में नहीं, आप मुझे नहीं दे सकते कि सर नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको 1 साल में आपको 2 साल भी दे दूं ना, तो भी आप नहीं निकाल पाओगे। यही है जो 2 महीने में, अरे क्यों नहीं निकाले थे बच्चे, 2-3 महीने में एग्जाम क्रैक किए हैं दोस्त, और आपसे हार्ड एग्जाम। आपके पास 45 डेज है, और अगर अभी आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो कभी नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, कभी नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, ये मान के चलो, ठीक है। एकदम सत्य बात है, एकदम सत्य बात है। तो अब चीजें आपके ऊपर है, मेरी जिम्मेदारी इतना है कि मैं आपको सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट मटेरियल दूं, उसको पढ़ना, समझना, वो जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं करूंगा, कह रहा हूं ना, मैंने अभी आपको बोला जनरल साइंस में कुछ बच्चे कर रहे थे डिमांड, सर अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आ गया, तो मैं बोला 1 ही 2 क्वेश्चन, मतलब 1-2 नंबर, तो सर मेरे लिए 1-2 नंबर ही बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। मैं पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दूंगा अभी, और ये आज है आपका 5 अगस्त से 6 अगस्त तक कंप्लीट करके बच्चों को दे दूंगा। जब वीडियो बना दो 5 अगस्त है ये, ठीक है। तो ये होती है चीजें, तो आप इसको मेहनत करो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, देखो। और जो बच्चा सर कुछ चीजें, सर ये आपके इंग्लिश में या हिंदी में, यार इंग्लिश हिंदी नहीं देखो, सिलेक्शन देखो। 50 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है, जब तक पढ़ोगे नहीं ना इंग्लिश में कोई चीजें, ऐसी इंग्लिश मजबूत होती है पढ़ के चीजों को, और इंग्लिश में पढ़ो अपने आप को और मजबूत को। जो चीज कमजोर होती है उस पर और एफर्ट करना चाहिए, ये बात मानो। अगर मैथ्स कमजोर तो मैथ्स पे एफर्ट्स करो, भले समझ में नहीं आ रहा बट एफर्ट करो। इंग्लिश में नहीं आ रही है तो हिंदी, तो उस इंग्लिश में एफर्ट करो। क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में पढ़ो, मुझे पता है कि आप हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में पढ़ो, तभी आपकी जाके इंग्लिश में कंप्रिहेंशन, आपकी क्लोज स्टडी सब इंप्रूव होंगी। ऐसे इंप्रूव नहीं होने वाली, इस मेरी बात को मानो, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं, आप सब समझदार हो, है ना, मुझे कुछ नहीं कहना। और अगर कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मेरे से पूछो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो सॉरी है यार, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दिल से अपना 100% देके मेहनत करूँ, तो आप मुझे कम से कम नहीं 100% तो कम से कम यार 75-80% एफर्ट तो दो। अब मुझे वो भी नहीं मिलता, और मेरे पास गिन के कुछ लड़के हैं जो उतना एफर्ट देते हैं और वो करते हैं, वो मुझे दिखता है, ठीक है, कि वो सर आज सर, इवन मैंने उनको कोई टारगेट नहीं दिया है कि आज ये करो ये करो। सर आज आपकी, मैं बताता हूँ वो बच्चे कैसे पढ़ता है लिटरली। सर आज आपकी अवार्ड्स वाली ना सर पहली शीट कंप्लीट हो गई सर,
और सर वो पहला टेस्ट है ना सर, वो सर अच्छे से हो गया, मैंने उसको अच्छे से एनालिसिस करके कर लिया सर, वो क्लियर हो गया सर। और इंग्लिश का सर यार टॉपिक वगैरह क्लियर हो गया, ठीक है। ये करते हैं वो खुद देते हैं कि सर हम लोग इतना कर लिए सर, आज सर मेरा सर इतना हो गया, आज सर मेरा इतना हो गया। तो सर अभी तक मेरा सर मैथ्स कितने टॉपिक हो गए सर मेरी स्पीड सही है ना सर? अरे क्यों नहीं सही होगी? जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं होंगी बेहतर। तो एफर्ट आपकी जरूरी है, ठीक है। चलो ज्ञान की बातें ज्यादा हो गई है। जय हिंद, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, बट मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना या आपको डिमोलाइज करना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको एनर्जी देना है। आपको करना है कि यार अगर 10 सीट है तो 10 सीट पे 10 बच्चे बैठेंगे, 10 भगवान आके नहीं बैठेंगे। वो चूज करना है कि आपको सीट बैठना है कि नहीं बैठना है, वो आपका डिसीजन है। बस इतना कहना चाहता हूँ। वो चूज आप करोगे, भगवान चूज नहीं करेंगे। वो चूज वो भगवान आके वहां नहीं बैठेंगे, है ना, कि 10 के 10 भगवान आके बैठ के चलो अब हम एनबी की जॉब करेंगे ना। वो आप ही रहोगे। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप वहां पे बैठना चाहते हो कि नहीं बैठना चाहते हो। बस इतनी सी बात है, ठीक है। जय हिंद, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।